कि सटल इज एवरीथिंग, फिजिकल इज जस्ट अपर लेयर। 5-6 घंटे आप सो गए थे तो बॉडी में कोई तो ऐसा एनर्जी सेंटर है, जंक्शन है, जहाँ से हम रिचार्ज हो रहे हैं यूनिवर्स से। टायर्डनेस जो है ना, इट इज मोर मेंटल रेदर देन द फिजिकल ऑल्सो। आई एम टेलिंग यू, अगर हार्ट अटैक आ गया और आपने अगर रेकी कर दी ना तो व्यक्ति मर नहीं सकता। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी और आज बात होगी रेकी पर। सामान्य रेकी की बात नहीं होगी, बात होगी इस चीज़ पर कि रेकी ना सिर्फ कैसे आपको हील कर सकती है बल्कि वेल्थ सिस्टम को भी आपके स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं। और मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान आज जुड़ रहे हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एन.के. शर्मा सर। बहुत बहुत स्वागत है सर। मेरा बहुत बहुत सबको नमस्कार। मैं ना सर बहुत खुश हूँ आज आपका इंटरव्यू करने के लिए, क्योंकि मौका मिला आप जैसी हस्ती से मिलने का। रेकी के मास्टर माने जाते हैं आप सर। आप रेकी हीलिंग फाउंडेशन भी चलाते हैं और बहुत सारी वीडियोस में लोगों ने आपको ऑलरेडी देखा होगा, बट फिर भी स्पीकिंग ट्री के दर्शकों के लिए सर थोड़ी सी आपकी जर्नी जानना चाहती हूँ कि कैसे हीलिंग की शुरुआत हुई, रेकी कहाँ से फिर माइंड में आपके आया और अब यहाँ पर आकर अब तक कैसी जर्नी रही आपकी? देखिए, शुरुआत में एज ए नेचुरोपैथ मैं एक हॉस्पिटल चलाता था। करीब 20 साल हॉस्पिटल चलाया मैंने नेचुरोपैथी का। तो मुझे ये पता नहीं था कि कोई सटल लेवल पर, यानी कि सूक्ष्म स्तर पर कोई ऐसी विद्याएं भी होती है। किसी ने मुझे जब रेकी के बारे में कहा कि हम ऐसे टच करते लोग ठीक होते हैं, ऐसे किसी ने मुझे एक बात बताई थी, तो मैं सीधा उसके ऊपर हंस पड़ा और मैंने कहा तू बड़ा ऋषि मुनि है, जो तेरे हाथों से एनर्जी निकल तो लोग ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा पागल मत बना लोगों को। मतलब मैं ऐसे बोलता था। तो लेकिन हुआ क्या कि मैं जब 20 साल हॉस्पिटल चलाता रहा तो मेरे दिमाग में ये ज़रूर था कि यार मैं ये लोग अपने आप को तोड़ मोड़ कर कबाड़ खाना बनाकर मेरे पास आ रहे हैं, मैं इनको कब तक ठीक करते बैठूं। उससे से जो हरे भरे हैं थोड़ा, अगर उनको मैं अभी से अवेयर कर दूं, हो सकता है वो आगे आने वाले समय में कैंसर के या बड़ी बड़ी बीमारियों में न जाएं। तो मैंने कहा एजुकेट करना और अलर्ट करना ज़रूरी है लोगों को। तो मैंने वो रास्ता अपनाया। तो उसी समय क्या हुआ, जैसे बोलता है ना कि जब आप दिल से कोई दिल की तड़प पैदा कर रहे होते हैं ना, तो यूनिवर्स भी आपके लिए वो प्रोविज़न कर रही होती है। रियल में बता रहा हूँ मैं। तो उसी समय रेकी मेरे जीवन में आ गई। तो लेकिन वो कैसे आई कि एक मेडिकल डॉक्टर थे अपोलो हॉस्पिटल के मद्रास में, चेन्नई में। वो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे रेकी वर्कशॉप करना है दिल्ली में। मैंने कहा ये तू पागल हो गया, तू ये कहाँ उलझ के रह गया, इसमें कहाँ फंस गया, मैं ऐसे बोलता था। तो खैर उसका मैंने ऑर्गेनाइज़ किया और उसके फंक्शन, उसके इवेंट, जो उसका प्रोग्राम हुआ वर्कशॉप, उसमें मैंने अपनी वाइफ को कहा कि भाई तुझे सीखना है तो सीख, मेरे को तो कोई इंटरेस्ट नहीं इस चीज़ों में। तो उसने सीखा और मेरे हॉस्पिटल में क्या हुआ, एक लड़की आई। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, बता रहा हूँ कि मेरा टर्न कहाँ से हुआ। तो वो लड़की इतना बड़ा फोड़ा लेकर आई और मतलब जो फोड़ा, मतलब फोड़ा तो इतना सा था, पस भरा हुआ, लेकिन सूजन बहुत बड़ी थी और उसको काफ़ी दर्द हो रहा था। और वो उसने कहा कि सर आज मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाऊँगी, मुझे थोड़ा मुझे कुछ प्रोग्राम दे दो जिससे मैं थोड़ा ठीक हो जाऊँ। तो मैंने उसको 8 दिन का प्रोग्राम दिया। क्यों, मैंने कहा इतनी बड़ी सूजन है, तुझे 8 दिन ऐसे खाने पे रहो, ऐसे करो, ये करो, सब चीज़ ट्रीटमेंट बताया। इतने में मेरी वाइफ आई, उसने कहा कि डॉक्टर सविता जो है, उन्होंने कहा कि रुको मैं अभी इसको ट्राई करती हूँ। तो उन्होंने 15 मिनट उसकी रेकी की, ऐसे हाथ से स्पर्श करके एनर्जी ट्रांसफ़र की। 15 मिनट के अंदर अंदर मैंने देखा कि जो लाल सूजा हुआ जो पाँव था वो धीरे धीरे सिकुड़ के बिल्कुल इतना छोटा रह गया और दर्द 100% ख़त्म हो गया। और उस महिला ने कहा कि सर मैं एक्सरसाइज करना चाहती हूँ आज। तो 1 घंटा उसने एरोबिक एक्सरसाइज की, यानी कि दर्द वाला पाँव था और वो एरोबिक एक्सरसाइज करके चली गई। और मैंने उसको पूछा भाई दर्द नहीं हुआ तुझे? वो कहते नहीं सर बिल्कुल नहीं हुआ। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, इतना भयंकर दर्द लेकर आई और 15 मिनट के अंदर ऐसा क्या कमाल कर दिया कि ये 1 घंटा एक्सरसाइज भी कर गई। इसने मेरे दिमाग को एक्चुअल में झंझोड़ा और मैं खोज में लग गया कि यार ये क्या चीज़ थी यार, ऐसा क्या हो गया। तो फिर रेकी उस समय ज़माने में 30 साल पहले तो ना गूगल था ना कुछ था, तो कोई इतना लिटरेचर भी नहीं थे, तो बहुत मुश्किल से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। तो पता चला कि मतलब एक न्यू होराइजन मेरे सामने खुल गया। मुझे पहली बार पता चला कि सटल इज एवरीथिंग, फिजिकल इज जस्ट अपर लेयर। शरीर का जो फिजिकल है ना वो अपर लेयर है, असली चीज़ है सूक्ष्म। तो सटल लेवल पर
अगर आप कोई भी चेंज करते हो ना तो फिजिकल लेवल पर उसका असर ऑटोमेटिक आ जाता है। ओके। तो जब मैं सटल लेवल के साइंस में अंदर गया तो मुझे इतनी सारी चीज़ों की रिकॉग्निशन हुई कि जिससे मेरा दिमाग पूरा खुल गया और मेरी सारी सर्च खत्म हो गई, यूँ समझ लो। सबसे पहली बात मुझे क्या समझ में आई कि एक आदमी ऑर्डिनरी नहीं है, वो ईश्वर तुल्य है, उसके अंदर ईश्वर जैसी सारी क्षमताएं और शक्तियां हैं, लेकिन वो अनरिकॉग्नाइज रह जाती है। तो रेकी इज ऑल्सो वन ऑफ द पावर ही इज हैविंग, कि आज उसकी बॉडी भगवान ने ऐसी डिज़ाइन की है कि वो यूनिवर्सल प्राणा एनर्जी, रेकी का मतलब है यूनिवर्सल प्राणा एनर्जी, हीलिंग एनर्जी, जो आप यूनिवर्स से अपनी बॉडी में लेते हो, और मतलब जब आप करते हो तो ऑटोमेटिक आ जाती है, लेते भी नहीं है, मैं कहता हूँ इट्स नेचुरली फ्लो। और फिर आप जिसको टच करते हो तो वो एनर्जी ऑटोमेटिक आपके हाथों से ट्रांसफ़र होती है। और ये एनर्जी वो एनर्जी है, जब आप रात को सोकर सुबह उठते हो तो आपने एनर्जी कहाँ से कमाई? आप तो सो गए थे, आपने कोई 2 पिन प्लग थोड़ी लगाया कहीं पर। आप कैसे चार्ज हुए? 5-6 घंटे आप सो गए थे, तो बॉडी में कोई तो ऐसा एनर्जी सेंटर है, जंक्शन है, जहाँ से हम रिचार्ज हो रहे हैं यूनिवर्स से। तो वो हमारे जो एनर्जी जंक्शंस है, जिसको हम चक्र कहते हैं, आज के ज़माने में ऑरा कहते हैं, उसके माध्यम से रेकी प्रवाहित होती है और फिर हमारे हाथों से ट्रांसफ़र होकर किसी को प्राण ऊर्जा दे रही होती है। प्राण ऊर्जा का मतलब क्या? जीवनी शक्ति। देखिए, किसी भी बीमारी में हम रेस्ट क्यों करते हैं? टू रिचार्ज योर बॉडी अगेन। भाई 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, डॉक्टर कहता रिजुविनेट होने है के लिए रिजुविनेट नहीं, basically। क्योंकि बॉडी धीरे-धीरे चार्जिंग में जा रही होती है। मतलब अच्छा। आज कमज़ोरी है, कल थोड़ी और कमज़ोरी कम हुई, 2 दिन में और, तो वो बॉडी धीरे-धीरे चार्जिंग में जा रही है ना। तो ये डायरेक्ट एनर्जी सप्लायर है, ये सबसे बड़ी बात है। अगर एक आदमी 18 घंटा काम करके थक के आ जाए और आप अगर उसको रेकी कर दो हाँ। आधा घंटा, तो वो वापस 8 घंटा काम करने लायक बन जाएगा। क्या बात कर रहे हैं देखिए, सर? आप रेस्ट क्यों करना चाहते हैं? आप कहते हैं साहब आई वांट टू रिचार्ज अगेन जी। बॉडी के लिए बॉडी एंड माइंड के मेरी लिए, दोनों बॉडी के जो लिए। है थोड़ी सी रिलैक्स हो जाए और मैं थोड़ा रिचार्ज हो जाऊं जी। जब आपको वापस दोबारा एनर्जी मिल गई, तब तो फिर आप दोबारा और काम करने लायक बनोगे ना। तो ये रेकी का कमाल है, जो कि बड़े बड़े फिल्म स्टार भी यूज़ करते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको इसको। सर आप कितने घंटे सोते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से 5 घंटे की नींद है मेरी बस। हाँ, पूरे 5 घंटे 24 घंटे में? 24 घंटे में। मतलब मैं करीब 10:30 बजे के आसपास, 10 बजे मैक्सिमम समझो सो जाता हूँ, और 4:30 बजे करीब में उठ जाता हूँ जनरली, ठीक है ना। तो उतनी ही नींद होती है मेरी। और देखिए, मेरे बारे में मैं कहता हूँ कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हाउ टू गेट टायर्ड। और हम सबकी प्रॉब्लम है सर कि कैसे आराम कर लें, टायर्ड तो बहुत हो गए। नहीं, इसमें क्या है इलाजी के, टायर्डनेस जो है ना, इट इज़ मोर मेंटल रेदर देन द फिजिकल ऑल्सो, आई एम टेलिंग यू। नहीं आप सही कह रहे हैं, नोटिस किया है मैंने कई बार। आपका माइंड जो है ना, टायर वहाँ से होता है। अगर आपका इंटरेस्टिंग काम होता है ना, देखो, एक होता है कि हम काम कर रहे हैं क्योंकि करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है तो थकावट आएगी। हाँ, मज़ा आ रहा है यार करके, तो थकावट नहीं आएगी। तो मैं सुबह से लेकर शाम तक मैं अपने स्वभाव में जी रहा हूँ, मेरा काम कर रहा हूँ। आप मुझे 5 घंटे का 10 घंटे यहाँ बैठ के मेरे से आप पॉडकास्ट करवा लो, मैं 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा, मैं थकूंगा भी नहीं। क्यों मालूम है? ये मेरा पैशन है। द मोर आई डू इट, द मोर आई एंजॉय एंड द मोर एनर्जेटिक आई फील। याद रखना, जिस चीज़ से आप खुश होते हो ना, वो चीज़ आपको डबल चार्ज कर रही होती है। और जो चीज़ आपको करना पड़ रहा है, नौकरी है, जॉब है, प्रोफेशन है, अब मरीज आ गया है, देखना पड़ेगा, मान लो ऐसे पड़ेगा, करना पड़ेगा, तो फिर इसका मतलब यू डोंट वांट बट यू आर डूइंग इट। लेकिन सर हम में से लगभग 80% मैं कहूँगी लोग ऐसे हैं अभी जो कि अपना करियर बाय चॉइस नहीं, मतलब जो उन्हें पसंद है वो जिस चीज़ को एंजॉय करते हैं उसके अकॉर्डिंग चूज़ नहीं करते हैं। वो चूज़ करते हैं कि एक अच्छी पोजीशन है, एक अच्छा पैसा है, एक अच्छी जगह है। उन लोगों का क्या, फिर रिजुविनेशन की ज़रूरत तो उनको भी है। देखिए क्या होता है, मैं आपको बताऊँ इला जी, हर आदमी जो भी जिस जॉब में कहीं भी लगा हुआ है ना, उसको एक बात क्या समझनी मालूम है, ठीक है, तुम्हें फोटोग्राफी का काम दे दिया होगा, तुम्हें झाड़ू लगाने का काम दे दिया होगा, तुम्हें खाना बनाने का काम दे दिया होगा,
तुम्हें ये फाइल टटोलने का काम दे दिया होगा, तुम्हें ड्राइविंग का काम दे दिया होगा, कुछ भी काम दिया है। मैं कहता हूँ तुम्हारी जिंदगी का एक एक पल गुजरता तो जा रहा है ना भाई। तो अगर तुम उस पल को आनंद से जी ही नहीं सकते तो जियोगे कब फिर? क्वेश्चन ये पैदा होता है ना। तुम तो 10 साल 20 साल नौकरी में निकाल दोगे, प्रोफेशन में निकाल दोगे। तो मैं लोगों को कहता हूँ कि हो सकता है तुमको 2 साल एक ऐसा काम मिला जो तुम्हारे पसंद का नहीं था। मैं कहता हूँ उसको मजे से गुनगुनाते हुए कर लो। क्यों मालूम है? क्योंकि अगर तुम बेमन से करोगे तो तनाव तुम्हारा बनेगा, शरीर तुम्हारा खराब होगा, अनहैप्पीनेस तुम्हारे अंदर क्रिएट होगी और नुकसान तुमको पहुंचेगा दुनिया को, और दुनिया को ये नुकसान होगा कि तुम्हारी पूरी कैपेबिलिटी उसको नहीं मिली। क्या रेकी इसमें हेल्प कर सकती है? बहुत बहुत, क्योंकि देखिए रेकी बेसिकली, मैं क्यों रेकी में हूँ मालूम है? इतनी बड़ी जीवनी शक्ति जो हर आदमी अगर अपने आप को सेल्फ चार्जिंग करके 15-20 मिनट के अंदर अपने आप को रिजेनरेट कर सकता है। 15-20 मिनट का टाइम तो सर इस पॉडकास्ट में मुझे लगता है ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन क्या हम थोड़ी सी देर में एक एग्जांपल करके बता सकते हैं? 5 मिनट बेबी। देखिए 5 क्या, मिनट 5 मिनट में बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है, माइंड जो है ना हमारा, ये विजुअलाइजेशन से सबकॉन्शियस माइंड प्रभावित होता है। बिल्कुल, समझे ना? तो अगर आप देखिए, पहली बात तो आपके हाथों में एनर्जी है मान लीजिए, तो नहीं अभी तो किसी अच्छा, के कर नहीं रहे हैं। एक्टिवेटेड नहीं है तो इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि किसी की एक्टिवेटेड नहीं है ना। अच्छा, हाँ, ये भी है? रेकी, हाँ रेकी देखो क्या होता है, डोरमेट है आपके अंदर, पर इट हैज टू बी एक्टिवेटेड थ्रू सर्टेन मेडिटेशनल टेक्निक। ओके। हाँ, मतलब हम है ना एक क्रिया करवाते हैं जैसे, तो उस क्रिया के बाद क्या होता है, अभी आपके हाथ सेंसिटिव नहीं है, अब आपके हाथों में कुछ फीलिंग नहीं आ रही है, पर वो एक 15-20 मिनट जब हम एक ध्यान करवाते हैं, एक पर्टिकुलर मेडिटेशन करवाते हैं, अच्छा। और उसके बॉडी में उसके एनर्जी जो सेंटर्स है ना उसको एक्टिवेट करवाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, जब आप 15-20 मिनट के बाद लौट के आते हो ना, तो आपको अपने हाथ गरम गरम लगते हैं और आपके हाथों में लगता है कुछ आ गया, मैग्नेटिक पावर आ गई, ऐसे फील आता है। तो उसके बाद वो रेकी हीलर बन जाता है, मतलब ही कैन टच हिमसेल्फ, वो अपने आप को ठीक कर सकता है। रोज सुबह शाम अपने आप को जब टाइम मिले, कार में जा रहा है, बस में बैठा है, कहीं बैठा है, वेटिंग हॉल में बैठा है, अपने हाथ अपने बॉडी पे हाथ ही तो रखना है कहीं पर भी जहाँ तकलीफ है, और तो सेल्फ फीलिंग कर सकता है। परिवार में किसी को तकलीफ हो गई, ऑफिस में किसी को तकलीफ हो गई, फटाफट हाथ को रगड़ा और दूसरों को हीलिंग करनी शुरू कर दी। मतलब 24/7 ऑल द टाइम अवेलेबल एनर्जी है। घर में किसी को हार्ट अटैक आ गया, कोई रात को बच्चा रो रहा है, कोई अचानक किसी का सर दर्द हो गया, तो आपके पास उस समय डॉक्टर तो नहीं होता ना, तो इंस्टेंट अवेलेबल ये यूनिवर्सल हीलिंग एनर्जी आपके पास है। इससे आप प्रिवेंशन कैसे कर सकते हो मालूम है? अगर हार्ट अटैक आ गया और आपने अगर रेकी कर दी ना तो व्यक्ति मर नहीं सकता। इसका कारण बता रहा हूँ। देखिए, हार्ट अटैक में आपने देखा होगा लोग सीपीआर करते हैं, हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद वो रिवाइव भी करता, कई लोग रिवाइव करते हैं। क्यों रिवाइव करते हैं? इसका मतलब कि बीमारा नहीं था अभी, तो मतलब वो मरने की स्थिति में जा रहा था हार्ट अटैक के बाद। तो हमारे बॉडी में एक वाइटल फोर्स होता है जो हमें रिकवर करवाता है या नहीं करवाता है। जैसे कहता है ना कि उसको हॉस्पिटल लेके गए, फिर वो थोड़े रिकवर करके वापस आ गया जी। तो क्यों आया? क्योंकि बैटरी का बैकअप था थोड़ा, इसलिए रिकवर किया। कई लोगों का बैटरी का बैकअप नहीं होता, सारी एनर्जी अटैक में खत्म हो जाती है, तो उसके कारण जो है वो फिर चला जाता है दुनिया से। लेकिन अगर उसी समय परिवार में कोई अगर रेकी जानता है और अगर उसने रेकी कर दी ना, तो समझो कि बुझती हुई मोबाइल की बैटरी को चार्जर में डाल दिया, क्योंकि लैक ऑफ एनर्जी इज द कॉज ऑफ हिज डेथ। देखिए ना, अल्टीमेटली एनर्जी है तो कितना भी अटैक आए तो आप रिकवर करते हैं ना। लोगों को 3-3 हार्ट अटैक आते हैं तो भी वो रिकवर करते रहते हैं। क्या कार्डियक अरेस्ट में भी सर कर सकते वो हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, देखिए सीपीआर का अपना महत्व है क्योंकि वो एक स्टिमुलेशन है, लेकिन रेकी तो चार्जर है ना, डायरेक्ट सटल लेवल पे बॉडी में जा रही होती है। अब आज लोग कोमा में चले जाते हैं, डॉक्टर कहता कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही चीज सटल लेवल पे उसकी बॉडी में जा सकती है, वो है रेकी। आपने कुछ ऐसे हाँ, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। देखिए क्या होता है, मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ, सवाल यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी बीमारी में ठीक होने का बेसिक साइंस क्या है कि भाई उसकी जीवनी शक्ति प्रबल हो तो वो ठीक हो जाए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि रिकवरी करते तो इसीलिए ना, हम खाना खाते इसलिए ना, मतलब जो भी हम काम करते हैं वो प्राण ऊर्जा कमाने के लिए करते हैं, और प्राण ऊर्जा से हमारा शरीर चलता है, ये सब लोग कॉमन सेंस से जानते हैं। तो रेकी एक प्रकार की प्राण ऊर्जा है। यूँ समझो कि जैसे इसकी ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिया, ये समझ दो। रेकी इस तरह से काम करती है। तो इसीलिए मैं रेकी में इतना जोर तोड़ से छाती ठोक के जो बात क्यों करता हूँ मालूम है, इतनी पावरफुल हीलिंग एनर्जी हमारे भारत की देन
हमारे शास्त्रों की देन। आपको जानकर के हैरानी होगी कि पहले तो मैं शुरुआत में जब रेकी आई, क्योंकि रेकी एक जापानीज वर्ड है, जी जी जी। यूनिवर्सल हीलिंग एनर्जी का नाम है, हाँ जी। तो मैंने समझा जापान से आई होगी भैया। लेकिन जब मैं गहराई में जाता रहा तो पता चला जापान से नहीं, बल्कि यहाँ से अपने नॉर्थ इंडिया जो बिहार साइड से बुद्ध के ज़माने से, मतलब वहाँ से तिब्बत गई, अच्छा। तिब्बत से जापान गई, और जापान से होकर वापस वेस्टर्न कंट्री गई। और वेस्टर्न कंट्री की ये खूबी है कि अगर किसी भी चीज़ में दम होगा ना, तो वो पब्लिकली उसको अनाउंस करके सिखा भी देंगे लोगों को, जबकि भारत में हाइड करेंगे। अगर ऐसी विद्याएं किसी को मिल जाए तो वो यहाँ पे हाइड करेगा। आप ज़रा सोचिए, 5000 साल पहले वेदों में, मैं आपको रेफरेंस भी भेज दूंगा कि वेदों में कौन से मंत्र है, उसमें लिखा है कि हे मानव, तेरे हाथ औषधि युक्त है। ये ऐसा लिखा हुआ है, तेरे हाथों में स्पर्श करने की क्षमता है, हे मानव तू लोगों को स्पर्श करके उनको रोग मुक्त कर। यानी कि इतना क्लियरली लिखा हुआ है। और वो वेदों का मंत्र आज हमारे जो आध्यात्मिक लोग हैं, गुरु लोग भी है, संत महात्मा भी है, साधु है, इतने हजारों सालों से क्यों नहीं भाई इसको भारत के अंदर विकसित कर पाए भाई। मैं आज भी इस बात से हैरान हूँ। और अगर ये वेस्टर्न कंट्री नहीं जाती ना, ये हमको नहीं मिलती कभी। ये वेस्टर्न कंट्री की खूबी मानता हूँ कि वो बीच में ना गेरुए कपड़े, दाढ़ी ने, भगवान ने, वो सब बीच में नहीं लाते। वो साइंस है तो वो सीधा साइंस की तरफ पेश करते हैं। तो रेकी इंडिया में हमें सीखने को मिली इसलिए क्योंकि बाहर से मास्टर्स आए यहाँ पे, वरना नहीं तो हमें नहीं मिलती। तो इसीलिए तो आज भारत की ये विद्या स्पर्श चिकित्सा के नाम से हमारे ऋग्वेद में, हमारे अथर्ववेद में इसका वर्णन है। और उसको मैं जब समझा तो मुझे लगा कि ये भारतीय जो हमारा खजाना है, ये हर कॉमन आदमी तक पहुंचना चाहिए। तो इसीलिए आज हम दिल खोल के, मतलब हम लोगों को रेकी सिखाने के लिए प्रेरणा देते हैं और प्रेरित करते हैं कि भाई सीखो, और परिवार को अनावश्यक जो सर्जरी ने, डॉक्टर ने, दवाओं में जो उलझ जाते हो, और आज के ज़माने में तो अब दवाओं में, डॉक्टर में उलझना यानी कि अपनी पूरी कमाई ख़त्म कर देना जैसा मामला हो गया है भाई। तो इसलिए ठीक है, हर मेडिकल साइंस का अपना अपना रेस्पेक्ट है, उपयोग है, लेकिन रेकी रहने से फ़ायदा ये होगा, आपके जीवन में दवाइयाँ कम हो जाएगी, आपके बीमारियाँ कम हो जाएगी भाई, और आप सुखी रहोगे। और जब चाहे अपने आप को चार्ज कर लो, इससे बढ़कर दुनिया में और क्या चाहिए। बिल्कुल सर, आपने हमने अभी फिजिकल ऑर्गन्स की बात करी कि वो तो चलिए ठीक हो सकती है रेकी से, लेकिन क्या मेंटल लेवल पर भी रेकी काम करती है? हाँ, देखिए जैसे कि मैंने बताया कि रेकी जो है ना सूक्ष्म स्तर पर काम करती है। तो सूक्ष्म स्तर पर क्या है, हमारा माइंड है, हमारा इमोशंस हैं, हमारे सोल है। तो रेकी चूँकि सटल लेवल पे काम करती है, तो और हमारे सारे हार्मोन्स, हमारे केमिकल, हर एक पे उसका प्रभाव पड़ रहा होता है, ठीक है ना। और इसके ऊपर रिसर्चेस भी है, अब आजकल बहुत रिसर्चेस अवेलेबल है। तो रेकी जो है आपके माइंड को ऐसा हीलिंग करती है और इतनी एनर्जी आपकी हाई करती है कि जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, नेगेटिव मेंटालिटी में चले जाते हैं, तो उसके पीछे रीज़न क्या है, नर्वस सिस्टम का ब्रेकडाउन होना, है ना, या मेंटली स्ट्रेस होने से हमारा नर्वस सिस्टम टाइट हो जाता है, ठीक है, या हमारी केमिस्ट्री चेंज हो जाने लग जाती है। तो इस चीज़ को रेकी जो है ना, जैसे जैसे प्राण ऊर्जा बढ़ने लगती है ना, देखिए हमारे सेल का एक छोटा सा नियम है कि अगर सेल को अच्छा ऑक्सीजन, अच्छा ब्लड सप्लाई, अच्छे न्यूट्रिशन मिल रहा है ना, तो इट विल फंक्शन मोर एफिशिएंटली। तो रेकी वही काम करती है कि वो पोषण को खींचती है, एनर्जी को खींचती है। प्राण ऊर्जा जब किसी चीज़ की बढ़ जाती है ना, तो वो फिर हर एक स्तर पे बॉडी में बैलेंस लेके आ रही होती है। और ये रेकी हम सिखाते भी हैं कि हाउ टू बैलेंस योर माइंड, हाउ टू बैलेंस योर इमोशंस, ये सब हम सिखाते भी हैं उसके अंदर। तो इसलिए रेकी से यूँ समझो कि मेरे पास सुसाइड करने वाले लोग भी आए ना, जो कि सुसाइड करने वाले थे, किसी ने बताया साहब मेरी सिस्टर है, ये सुसाइड करने जा रही थी, तो इसलिए मैं आपके पास लेकर आया। तो मैंने कहा, उसको कहा सुसाइड ये काम करना भाई, आज फ्राइडे है, तू 2 दिन रुक जा, तू मंडे को सुसाइड कर लेना। मैंने ऐसे ही मजाक में कहा उसको, तो उसने कहा ठीक है, मैं 2 दिन रुक जाती हूँ, क्योंकि वो बहुत तंग आई हुई थी। वो कहते मुझे नहीं जीना संसार में। तो 2 दिन रेकी करने के बाद जब वो घर गई ना, तो उसके बाद वो इतनी ज़बरदस्त चेंज हो गई कि शी इज़ टुडे रेकी मास्टर, शी इज़ गाइडिंग अदर्स। ग्रेट। ऐसे मतलब
और एक रेकी का और एक कमाल जो मैंने लाइफ में देखा ना, वो बड़ा कमाल का, वो क्या मालूम है, मेरे क्लास में है ना, हैदराबाद की बात है, जी। कई डॉन किस्म के, गुंडे किस्म के लोग भी आए। तो उन्होंने कहा कि क्या ये सब सिखा रहे हो, मैं नहीं हुआ तो तुमको मैं यही वो कर दूंगा ना, वो कर दूंगा, सब बताया ऐसे। मैंने कहा सर आप आके सीख तो लो एक बार। तो सीखने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने घर जाके किसी को हीलिंग की, उपचार किया, उससे लोगों को लाभ मिला। लाभ मिलने से उसको इतना मज़ा आया कि वो धीरे धीरे जो डॉनगिरी थी, यानी कि जो बोलते हैं ना थोड़ी गुंडागर्दी करता था, उससे निकलकर वो हीलिंग करने में इंटरेस्ट लेने लग गया। क्यों? उसको लगा यार इसको आराम मिल गया, उसको आराम मिल गया, उसको आराम मिल गया। तो धीरे धीरे फिर उसने, जब मैं 6 महीने के बाद वापस गया तो रेकी मास्टर बन गया, और आज वो रेकी मास्टर है, वो सारा नेगेटिविटी भूल गया। तो मैंने एक बात क्या समझी कि किसी को गलत निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, आपको सही पकड़ने की कोशिश करो। मैं यूँ कहता हूँ अंधेरे को क्या निकालना है, आप रोशनी पकड़ो ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसने क्या किया, अच्छी चीज़ पकड़ ली, और उसने फर्स्ट टाइम उसने प्रेम, करुणा, हीलिंग, ये सब जो भाव महसूस अच्छा किए, है। तो अपने अंदर, उसके अंदर परिवर्तन आ गया। तो मेरा भी मानना ये है कि अगर आप रेकी में जुड़ जाते हो ना, तो आपको अपने सारे नेगेटिव भाव धीरे धीरे ख़त्म क्यों करने पड़ते हैं? क्योंकि आपको प्रेम, करुणा, मैत्री के बिना आप दूसरों को क्यों हेल्प करोगे? रेकी इज़ ए हेल्पिंग अदर्स। आप देखिए रेकी की खूबी क्या मालूम है, सिर्फ ह्यूमन बीइंग नहीं, आपके घर में अगर पेड़ पौधे सूख रहे हैं, उनको भी आप रेकी करो तो इतने हरे भरे होंगे कि नॉर्मल पेड़ से 4 गुना ज़्यादा हेल्दी। आप ट्राई करके देख लेना। हाँ, अभी मैं थोड़े दिन में, अभी 2-4 दिन में सिखाने वाला हूँ, आप भी ज्वाइन कर लेना, और आप सीखोगे तो आप अनुभव कर पाओगे कि सूखते हुए पेड़ को हरा भरा कर दें, रेकी में इतनी पावर होती है। सर कितने सेशन मिनिमम चाहिए होते हैं रेकी के, अगर किसी को हील करना है? 5 घंटे में सिखा देता हूँ। नहीं, अगर मैं सीख गई हूँ और मैं किसी अपने परिवार के किसी बंदे को हीलिंग देना चाहूँ, तो उनको कितनी सेशन मिनिमम चाहिए नहीं हील होने के देखिए लिए? देखिए, छोटी लोकल बीमारी, अभी अभी बच्चा गिर गया, सर फूट गया, हाँ आपने अभी रेकी कर दी, 5-10 मिनट में आराम आ गया। ओके लेकिन अगर वो कहते जॉइंट्स पेन है जी, ओके तो ओके। अब वो आज अभी आराम तो आएगा, मतलब 50, 60, 70, 80% जो भी आएगा, अब लेकिन आप समझे ना। हील नहीं हुआ। लेकिन नहीं, 100% हीलिंग कब होगा? जब 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन। यही देखिए क्वेश्चन। रेकी की खूबी क्या मालूम है, जब तक आप एनर्जी दे रहे हो ना, जी। तो आपके हाथों से अगर उसको तकलीफ ज़्यादा है, तो एनर्जी का फ्लो आपका 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा तक जाता रहेगा, आपको फील होता है ऐसे। और जैसे ही उसने एनर्जी लेनी बंद कर दी, तो आपका हाथ ठंडा हो जाता है, एक मैग्नेटिक पुल लगता है आपके। तो अब यहाँ पे क्या होता है, आज मैंने फर्स्ट टाइम की, मान लो किसी को जॉइंट्स पेन है, किसी को पेट दर्द है, जो भी है, तो अब मैंने हीलिंग की, तो मेरा आज आधा घंटा रेकी गई। 2-4 दिन के बाद देखा कि अब वो 20 मिनट ही जा रही है, थोड़े दिन के बाद देखा कि अब वो 10 मिनट ही जा रही है, फिर मैंने देखा 5 मिनट ही जा रही है। तो मैं समझ जाता हूँ कि वो हीलिंग की तरफ आगे बढ़ चुका है और वो ठीक होने की तरफ चला गया है। क्यों? अब ज़्यादा बॉडी हीलिंग खींच नहीं रही है, अब मेरा टाइम शॉर्ट हो गया। तो रेकी में ऑटोमेटिकली आपको पता चलने लगता है कि ये आदमी अब ठीक हो गया और इसको आराम 100% मिल गया है, इस तरह से। और जिस समय उसका ऑर्गन में आराम आ चुका होता है ना, फिर आप हाथ चाहे कितना भी रख दो, आपके हाथों से ड्रॉ ही नहीं होती एनर्जी, बिल्कुल भी। अच्छा, अगर आराम आ गया। हाँ, तो ये नेचुरल आपके साथ में ऑटोमेटिकली होता है। इसको मैं कहता हूँ रेकी इज ए सेल्फ इंटेलेक्चुअल एनर्जी। इट अपने आप जरूरत है तो जाती है, नहीं तो जाती नहीं है, बस सीधा हिसाब है इसमें। सर अनिल कपूर साहब पर एक आर्टिकल पढ़ रही थी मैं कि जब ताल पिक्चर जो आई थी ऐश्वर्या राय के, उसका जो क्लाइमेक्स सीन था वो शूट कर रहे थे, तो उन्होंने किसी को बुलाया, किसी पद्मिनी अभिनेत्री कोल्हापुरी को, को बुलाया। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ पद्मिनी जी। कोल्हापुरी को बुलाया और उनको बोला रे पहले मुझे रेकी दो यार, मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, तो मतलब फिल्म स्टार्स भी इस विद्या में मानते हैं? बहुत सारे भाई, हेमा मालिनी जी भी रेकी के 3rd डिग्री हीलर है, वो भी 3rd लेवल तक सीखी हुई हैं। और पद्मिनी कोल्हापुरी है, साक्षी तन्वर भी 3rd लेवल तक हमारे पास सीखी हुई हैं। तो ऐसे देखिए, कम से कम मेरे ख्याल से काफ़ी लोग रेकी में वहाँ पे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, जो आपस में कहीं ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे को हेल्प कर रहे होते हैं। तो देखिए सिर्फ यही नहीं है, मैं तो आपको पूरे वर्ल्ड के टॉप मोस्ट हॉलीवुड के जो कलाकार हैं, उसमें कम से कम मैं 50 फोटोग्राफ आपको भेज सकता हूँ, जो रेकी करते हैं और इस्तेमाल करते हैं जब वो शूटिंग करते हैं। तो उनको क्या फ़ायदा मिलता है, काम हो जाता है? नहीं, इमीडिएट उनकी बॉडी चार्ज हो जाती है ना, दे गेट रिलैक्स्ड, क्योंकि बहुत स्ट्रेस होता है कई बार काम में, कभी कभी सोने का टाइम नहीं मिलता, कई बार बहुत लंबे समय तक काम करना पड़ता है, और कई बार स्ट्रेसफुल कंडीशन भी आ जाती है।
तो उस कंडीशन में क्या होता है, रेकी जब आप करवाते हैं या करते हैं तो उसी समय आपकी 15-20 मिनट के बाद में आपकी बॉडी थोड़ी चार्ज और रिलैक्स हो जाती है। ये रेकी का सबसे बड़ा कमाल है। बिल्कुल, क्या हमारे मोदी जी भी रेकी ही करते हैं, इतने चार्ज एंड वाह, रिलैक्स रहते हैं। मोदी जी तो मेरे ख्याल से वर्ल्ड में सारे लीडर्स में मुझे लगता है ही इज द फर्स्ट मैन प्राइम मिनिस्टर जो कि इतनी एनर्जी के साथ काम कर रहे होते हैं। पर जो देखिए ये बात तो जरूर है कि समथिंग ही माइट बी डूइंग सम मेडिटेशन और सम मंत्र चैंटिंग और सम कुछ तो एनर्जी, इतनी एनर्जी कमाने के लिए योगा तो करते ही तो मत पता है मुझे, पर और भी कुछ करते होंगे मुझे लगता है। आपने पूरी प्रोसेस जिस तरह से समझाई, मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग आगे जाकर हीलिंग इस थेरेपी से, रेकी से जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।